कि आज शहर में कुछ ऐसा आया है जिसने हवा को भी बेचैन कर दिया है। दरख्तों की शाखें झुकी हुई थीं, आसमान उदास था, जमीन खामोश थी। अहले कूफा घरों की छतों पर, दुकानों के दरवाजों पर, गलियों की नुक्कड़ों पर खड़े थे। कुछ के चेहरे तजस्सुस से भरे थे, कुछ की आंखों में शर्मिंदगी थी, कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे और कुछ की आंखें भीग चुकी थीं। आज कूफा में काफिला दाखिल हो रहा था, लेकिन ये कोई शाही काफिला न था। ये था काफिला इस घराने का जिस पर आसमान भी नाज करता था। आगे आगे नेजों पर सजे हुए सर थे, इन सरों के ताज थे खून की लकीरें, इनके चेहरों पर नूर की चमक थी। नेजों पर सबसे आगे जिस सर को उठाया गया था वो था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर, और पीछे पीछे कैद की जंजीरों में बंधी हुई औरतें थीं, बेचादर, बेआसरा, बेयारो मददगार। इनके साथ चंद बच्चे थे जिनके चेहरे प्यास और खौफ से जर्द हो चुके थे, जिनकी आंखों में आंसू खुश्क हो चुके थे। इन औरतों में सबसे आगे थीं हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी, फातिमा रज़ी अल्लाह की बेटी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हुसैन रज़ी अल्लाह की बहन। उनका सर बुलंद था, चेहरे पर जलाल था, आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। कूफा की औरतें जब ये मंजर देख रही थीं तो उनके दिल फट रहे थे। कुछ औरतें अपने सरों से चादरें उतार कर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ बढ़ा रही थीं, लेकिन सिपाही उनके हाथों को पीछे धकेल रहे थे। काफिला जब कूफा के बाजार के बीच पहुंचा तो इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने हुक्म दिया कि सबको रोका जाए ताकि लोग इस तमाशे को खूब देखें। इनके ख्याल में ये अहले बैत की सबसे बड़ी जिल्लत थी, लेकिन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब कूफा की औरतों और मर्दों को रोते देखा तो उनकी रूह की आग भड़क उठी। उन्होंने कदमों को मजबूत किया, चेहरे को आसमान की तरफ उठाया, दिल में अल्लाह का नाम लिया और काफिले को रुकवाकर खड़ी हो गईं। फजा में ऐसी खामोशी तारी हो गई कि जैसे वक्त थम गया हो। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना सर ऊपर उठाया, आवाज में जलाल था, लहजा गरजदार था, दिल से निकला हर लफ्ज तीर बनकर अहले कूफा के सीनों में पैवस्त हो रहा था। उन्होंने फरमाया, ए कूफा वालो, ए धोखा देने वालो, ए वादा खिलाफी करने वालो, क्या तुम जानते हो कि तुमने किसका खून बहाया, किसका एहतराम तोड़ा, किस हस्ती के तकद्दुस को पामाल किया? क्या तुम जानते हो कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े को ज़बह किया है? तुमने ऐसा जुर्म किया है कि जमीन और आसमान रो रहे हैं, फरिश्ते रो रहे हैं, अर्शे इलाही लरज उठा है। उनकी आवाज गूंज रही थी, बाजार में सन्नाटा छा गया। मर्दों के चेहरे झुक गए, औरतें अपने आंचल से आंखें पोंछने लगीं, बच्चों ने अपनी माओं के दुपट्टे पकड़ लिए। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बात जारी रखी, ए कूफा वालो, तुम पर अफसोस है, तुम्हारे दिल पत्थर बन चुके हैं, तुम्हारे आंसू दिखावा हैं। तुमने मेरे भाई को खत लिखे, बुलाया, बैत का वादा किया, और जब वो तुम्हारी तरफ आए तो तुमने उन पर तलवारें तान ली। तुमने उनके साथियों को कत्ल किया, उनके बच्चों को प्यासा मारा, और आज रो रहे हो? रो लो, खूब रो लो, लेकिन तुम्हारा ये रोना तुम्हारे गुनाहों को नहीं धो सकता। तुमने जो जुल्म किया है उसका हिसाब देना होगा। उनकी आवाज में आसमानी जलाल था, कूफा की फजा में लर्जिश थी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, इन लोगों ने तेरे महबूब के नवासे को कत्ल किया, तेरे रसूल की औलाद को जलील किया, लेकिन हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, हमने दीन को बचा लिया। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत रायगान नहीं जाएगी, ये खून बोलेगा, ये कुर्बानी क़यामत तक इंसानियत को जगाएगी। उनके लफ्जों की गूंज बाजार कूफा की दीवारों से टकराकर लोगों के दिलों में उतर रही थी। मर्दों के दिल कांप रहे थे, औरतें चीख चीख कर रो रही थीं। एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाकर कह रही थी, बेटा, यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, यह है अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटियां। आज ये कैद हैं, बेचादर हैं, बेआसरा हैं। ऐ अल्लाह, हम पर रहम फरमा। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर फरमाया, ऐ कूफा वालो, याद रखो, तुमने हमें रुस्वा किया लेकिन अल्लाह ने हमें इज्जत दी। तुमने हमें कैद किया लेकिन अल्लाह ने हमें आज़ाद किया। तुमने हमें रुलाया लेकिन अल्लाह ने हमें अम्र कर दिया। हम अहले बैत हैं, हमारा रास्ता सब्र का रास्ता है, हमारा पैगाम हक का पैगाम है। तुम जो चाहो कर लो, लेकिन तुम हमारे मकसद को नहीं रोक सकते। बाजार में खामोशी थी। इब्ने ज़ियाद के सिपाही भी सर झुकाए खड़े थे।
हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का खतबा सिर्फ एक तकरीर नहीं था, ये तारीख का फैसला था। उस दिन कूफा वालों को पता चल गया कि जिसे वो कैदी समझ रहे थे वो दरअसल फातिह थे, जिसे वो बेबस समझ रहे थे वही उनके दिलों पर राज कर रहे थे। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का ये खतबा बता गया कि अहले बैत का काफिला कत्ल होने के बाद भी जिंदा था। उनके जिस्म कैद हो सकते थे, उनके सर नेज़ों पर चढ़ सकते थे, लेकिन उनके अल्फाज, उनका हौसला, उनका ईमान, उनका मकसद कभी कैद ना हो सका। जब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का खतबा खत्म हुआ तो कूफा के हर घर में आहो बका थी। लोग अपने गुनाहों पर शर्मिंदा थे, लेकिन तौबा के दरवाजे बंद हो चुके थे। जुल्म हो चुका था, जमीन रंगीन हो चुकी थी, आसमान गवाह बन चुका था। यह खतबा आज भी जिंदा है। जब भी किसी मजलूम पर जुल्म होता है, जब भी किसी माँ का बेटा शहीद होता है, जब भी किसी बहन का भाई कुर्बान होता है, तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की ये सदा फजा में गूंजती है कि खामोश मत रहो, जालिम के खिलाफ बोलना फर्ज है। हुसैन ने जान दी, हमने कैद बर्दाश्त की ताकि हक का परचम क़यामत तक सरबुलंद रहे। ये खतबा आज भी बताता है कि करबला की जंग खत्म नहीं हुई, ये जंग आज भी जारी है। जब तक जालिम बाकी हैं, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की ये सदा बाकी रहेगी। ये सदा बताएगी कि जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हक की एक सदा उसका तख्त उलट सकती है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कूफा में ये ऐलान किया था और आज भी उनका ऐलान जिंदा है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना हुसैन का रास्ता है, ज़ैनब का रास्ता है, और यही रास्ता इंसानियत का रास्ता है।